आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं AS5 दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आज की क्लास विजुअलाइजर्स पे होगी, आइए पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना AS5 जिसका नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, prior period items and change in accounting policy। नाम के बेसिस पे आपको जजमेंट नहीं करना है कि एएस बहुत टफ है। एएस सच में बहुत इजी है। ये बहुत सारी चीज़ें बताता है हमें जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रायर पीरियड आइटम से और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज से। सबसे पहले हम इसमें कवरेज देख लेते हैं कि हमें कवरेज क्या क्या करनी है। तो कवरेज हमें इसमें सब करनी है 5 चीज़ों की, ठीक है। वो 5 चीज़ें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स पहला है एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। सबका मतलब हम समझेंगे अभी धीरे धीरे। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकंड है प्रायर पीरियड आइटम्स, इनको भी लेते हैं हम डिटेल्स में। थर्ड वन इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखो और इसी के बाद लिख देना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। हमें ये 5 चीज़ें पढ़नी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए, पीपीआई के लिए, प्रायर पीरियड आइटम्स के लिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। एक एक करके हम टारगेट करते हैं और सारी चीज़ें हमारी होती चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस। ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो हमारी या तो प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज हो, क्या हो, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मीन्स जिनसे हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं भाई? बहुत सी ऐसी चीज़ हो सकती है। लाइक हमने क्या करा, हम जिस फैक्ट्री में है वो रेंट पे है हमारे पास, तो उसमें हमने क्या करा, 10 लाख रुपए का रेंट पे करा। तो बेटा वो प्रिंसिपल जनरेट करने के लिए वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसी कुछ एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। दूसरी आ जाती है इसमें कुछ ऐसी जो इन्हीं से रिलेटेड हो, इनको हम कह लेते हैं इंसिडेंटल। जो इन्हीं से रिलेटेड हो, जो इनडायरेक्टली हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी रेवेन्यू को हैम्पर करती हो। लाइक हम वेजेस दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंसेस, वो सब हमारी क्या होती है, ऑर्डिनरी आइटम्स की होती हैं जिनसे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। सिंपल इसको करने का मुद्दा ये है कि देखो सारी की सारी ये चीज़ें हम शो करते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। तो फिर AS5 क्यों बनाया गया? AS5 स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया कि ये जो कुछ एक्टिविटीज़ है ना, ये आपको शो करनी पड़ेगी स्पेशल डिस्क्लोजर्स के संग। आपको इनका फैक्ट बताना पड़ेगा और इसको आपका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो क्या सर हम इन सारी एक्टिविटीज़ का डिस्क्लोजर देंगे? लाइक हमने रेंट पेड करा उसका भी डिस्क्लोजर, हमने सैलरी पे करी उसका भी डिस्क्लोजर, हमने कोई सेल परचेज करी उसका भी डिस्क्लोजर? नहीं। आपको डिस्क्लोजर जो देना है मेनली वो आप यहाँ नोट करेंगे। इन्हीं नोट्स को बना रहा हूँ बिकॉज यू नो कि मैं आपको ब्रश अप कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज को। हमें यह लिखना है इफ नेचर ऑफ ऑर्डिनरी आइटम, ये जो ऑर्डिनरी आइटम है क्या हो, मटीरियल। मटीरियल हो मतलब इंपॉर्टेंट हो, मतलब मटीरियलिटी हो उसमें, तब आप इसका क्या करोगे, इसका फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, तब आपको इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड पड़ेगा। मतलब क्या हुआ,
वो ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है या फिर क्या है उनकी इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ है। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल मैंने बोले इसमें, सेल हो गई, परचेज हो गई, रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, कुछ भी हो गया, उन सबको हमें क्या करना है, शो करना पड़ेगा। अगर वो क्या है, मटीरियल है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। मान लो एक कंपनी है जिसका रेंट ही 1 करोड़ रुपए जाता है, तो कहीं ना कहीं मटीरियलिटी है ना। हम किसी स्पेशल डायरेक्टर को, हर डायरेक्टर की फीस हम देते हैं 10 लाख, इस अकेले डायरेक्टर को हम देते हैं 30 लाख रुपीज़, मटीरियल है ना। डिस्क्लोज करते हैं इस फैक्ट को, कि क्यों देते हैं, क्या चीज़ है ऐसी कि हम इनको देते हैं इतना अमाउंट। ठीक है, ये बात करी हमने ऑर्डिनरी आइटम्स की। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आप सीधा ही कर लो एब नॉर्मल एक्टिविटीज़। ठीक है, और आप इतना पढ़ चुके हैं कि इसका पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाती है 2 एग्जाम्पल, एक अर्थक्वेक और दूसरा आपके ध्यान में आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, बस इन्हीं सब चीज़ों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ यही होती है कि क्या हो जाता है इसमें, कि या फिर हमें हमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस ही होता है इसमें अक्सर ना। एबनॉर्मल गेन तो बहुत रेयर टू रेयर केसेस में देखा जाता है, हमें इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। तो इसे भी हमें क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि हमारा कितना लॉस हो गया इसमें। अगर लॉस डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, पूरा का पूरा लॉस हमें नहीं पता चल पा रहा, तो लॉस बेस्ड होगा हमारा एस्टिमेशंस पे। किस पे बेस होगा फिर, हमारा एस्टिमेशंस पे। ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम्स का सिंपल मतलब है प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ या फिर इंसिडेंटल एक्टिविटीज़, उन्हीं से रिलेटेड। लाइक देखो, प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ रेंट हो गया, सैलरी क्या हो गई, इंसिडेंटल एक्टिविटी हो गई, बिकॉज इसी उस प्रिंसिपल के लिए ये रिलेटेड है। मीन्स ये दोनों एक ही है, बस कहने का मतलब अलग अलग है, बिकॉज उसमें भी क्या लिखा हुआ है, स्पेशली इंसिडेंटल और प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, आपकी एएस की लैंग्वेज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए मैंने लिख दिया क्या, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, इन दोनों को हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें हमें ये जानना होता है कि AS5 किस किस का डिस्क्लोजर चाहता है। आ जाओ प्रिंसिपल प्रायर पीरियड आइटम्स पे। प्रायर पीरियड आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो क्या होते हैं, हम भूल गए होते हैं या फिर हमारी गलती हो गई होती है जिनको रिकॉर्ड करने में, क्या या तो ओमिशन हो गई होती है या फिर कोई एरर रह गई होती है उसको रिकॉर्ड करने में। कोई प्रायर पीरियड आइटम थी, लाइक एग्जांपल लेते हैं पहले कि हमने क्या करा, स्टॉक को काउंट करा और हमने लेस काउंट कर लिया, तो हमने कितना 10 लाख रुपए लेस दिखा दिया बाय मिस्टेक, बाय ओमिशन, बाय एरर, कुछ भी ले लो। तो ये क्या था, ये पिछले साल का था, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर था। अब क्या करें, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा हमें, किस में, प्रायर पीरियड आइटम्स में। हम इसमें क्या करेंगे, थ्रू पीएनएल हम इसको रूट कराते हैं, एज यू नो उसमें एंट्री करके हम दिखाते हैं कि पीएनएल में हमें कैसे करना है इसको, हम उसके थ्रू रूट करा देते हैं इसको। बट ये किस आइटम्स में आता है, प्रायर पीरियड आइटम्स में अलग से डिस्क्लोज किया जाता है कि ये चीज़ें हो गई थी। एक एग्जांपल हो गया स्टॉक का, और दूसरा ले लो, मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम है। क्या है, इंश्योरेंस क्लेम, ये आपको मिलना था प्रीवियस ईयर बट नहीं हुआ, फॉर प्रीवियस ईयर बट नॉट रिसीव्ड नहीं हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, हम दोबारा से पीएनएल के थ्रू रूट करा देंगे कि भाई ये चीज़ें थी और ऐसे ये हमारा पर्स नहीं हो पाया। ठीक है, इन सब चीज़ों को ये हो गया, पीपीआई में आ जाता है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूट हमारा ICAI जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, वो 2 चीज़ें होती हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज वेल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, इन 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना। इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछने की कोशिश करता है कि इन्हीं 2 के बारे में बताओ, कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। ठीक है, कोई इतना टफ ये भी नहीं है, सिंपल बस कुछ चीज़ें करनी है। 1 मिनट में जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, देखिए, चलो ये आपको आ गया, सारी चीज़ें समझ में, पीपीआई समझ आ गया होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ आ गया होगा। अब हम बात करना चाहते हैं इन 2 पे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये हमारा एएस में लिखा भी नहीं है, इसका नाम नहीं है मेंशन कहीं भी, बट इसको फिर भी हम किस में पढ़ लेते हैं, AS5 में हमें पढ़ना पड़ता है स्पेशली। ठीक है, रीज़न बिहाइंड इट कि अभी बताता हूँ उसका रीज़न आगे। सबसे पहले ये समझ लो कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है। देखो,
मैनेजमेंट हर साल कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाती है। आप भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं अभी, लोगों के ऑफ कोर्स अपने आर्टिकलशिप में बना रहे होंगे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें फाइनेंशियल में एज्यूम करनी पड़ती है, जिसमें फाइनेंशियल में क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट कुछ तो वो बनाती है एस्टीमेट्स। लाइक वो कहती है कि एसेट का एग्जांपल लेते हैं, लाइफ ऑफ एसेट, एक मिनट, लाइफ ऑफ एसेट्स होगी, लाइफ ऑफ एसेट्स होगी 10 ईयर। बट आगे कुछ दिनों बाद चलकर मैनेजमेंट को लगता है कि इनकी इस एसेट्स की लाइफ होगी या तो 12 ईयर या फिर 8 ईयर, मतलब मैं दोनों एग्जांपल अलग अलग कह रहा हूँ, या तो 12 साल लग रही है या 8 साल लग रही है। तो क्या हुआ, जो एस्टीमेट्स थे हमारे, जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेशन लगाए थे, उसे चेंज कराना, इन्हीं चीज़ों को सिंपली कहा जाता है चेंज इन एस्टीमेट्स। कि इन्हीं चीज़ को क्या कहा जाता है, चेंज इन एस्टीमेट्स। आपकी एएस भी यही चीज़ कहता है, इट मीन्स चेंज इन जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, आपका एएस सिंपल लैंग्वेज कहता है कि चेंज इन जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, एस्टीमेट्स का मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट के जो जजमेंट्स थे, चेंज इन, देखना शुरू करिए, चेंज इन जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा सिंपल इससे मुद्दा क्या है, चेंज इन मैनेजमेंट बाय चेंज इन जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट से सिंपल भाई जो एस्टीमेट्स थे, जो अंदाज़ा मैनेजमेंट लगा रही थी, वो चेंज करना चाहती है, और एएस अलाउ करता है। एएस बोलता नहीं है कभी, मान लो लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5 ईयर, इफ़ यू वांट, अगर आपको लग रहा है और आपके पास सॉलिड एविडेंस है कि ये चेंज होना चाहिए और ये चेंज होके 7 ईयर होना चाहिए, यू कैन, आप इसको दिखाओगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में, दिखाओगे आप इसको स्पेशली। ठीक है, अब इसके डिस्क्लोजर की बात मैं करूंगा जब मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, बिकॉज जो मेजर क्वेश्चन आईसीआई हिट करता है वो ये करता है पहले तो कि ये है क्या, एस्टीमेट है या फिर ये पॉलिसी है। मतलब चेंज तो होगा ऑब्वियसली, बट एस्टीमेट है या पॉलिसी है, और इन दोनों में से जो है उसका निचोड़ निकाल के उसका डिस्क्लोजर बताओ। ये आईसीआई हमेशा ट्रेंड में है, रहते हैं यही क्वेश्चन, कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट कि पहले तो ये बताओ कि वो एस्टीमेट है, दूसरा ये बताओ कि पॉलिसी है, या और अगर इन दोनों में से कोई एक है या दोनों भी होते हैं कई बार, तो आपका उसको डिस्क्लोजर कैसे दोगे। ठीक है, अब चेंज इन ये हो गया आपका, चेंज इन एस्टीमेट्स हमने कर लिया है कवर, कि भाई जो जजमेंट था मैनेजमेंट का वो चेंज होता है कई बार, उसी को हम कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट्स। अब आओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती है। लाइक हमारी पॉलिसी है कि हम जो डेप्रिसिएशन है हमारे, वो हम लगाते हैं एसएलएम से। ठीक है, हम एसएलएम से लगाते हैं, और कितने साल तक हमने एसएलएम से लगाया, हमने इसको लगाया अप टू 5 ईयर हम लगाते आए, बट पता नहीं 6th ईयर में हमें क्या हुआ, हमें चाहिए था WDV। अब हम क्या लगाना चाहते थे, WDV। मीन्स आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि यहाँ आपको चेंज दिख रहा है, आपको चेंज दिख रहा है, और ये चेंज किस में है, अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई हमारी पॉलिसी थी कि हम किससे लगाते थे, एसएलएम से, अब हम किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, WDV पे, तो इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मीन्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट ने अगर कोई एस्टीमेट चेंज करा है, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लिखवाता हूँ इस पॉइंट को मैं आगे, अगर कोई भी मैनेजमेंट एस्टीमेट्स को चेंज कर रही है तो नहीं होता। अच्छा, एस्टीमेट्स के ना 2-3 एग्जांपल और ले लो ताकि आपके माइंड में क्लिक हो जाए। एक तो ले लिया हमने लाइफ ऑफ एसेट, ये चेंज करते हो। एक प्रोविजन बहुत सुना होगा आपने, भाई प्रोविजन क्रिएट कराते हो ना, इसमें चेंज करना चाहती है अमाउंट ऑफ प्रोविजन में, वो भी कर सकते हैं। होता क्या है, एक्चुअल कंपैरिजन होता है, मतलब क्या, देखो हम कई बार एक्सपेंसेस बुक करते हैं प्रोविजंस बना बना के, एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू
प्रोविजंस मीन्स ये दोनों रिलेटेबल पॉइंट है, प्रोविजन और एक्चुअल प्रोविजंस, ठीक है। और मेन इज लाइफ ऑफ एसेट। तो किस में लाओगे ये सब? एस्टिमेट्स में। अंदाजा था ये मैनेजमेंट का कि ये होना चाहिए था, बट इसका कोई भी डिस्क्लोजर हम नहीं देते हैं। याद रखिएगा, डिस्क्लोजर होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का। तो सर आपने यहाँ पर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कराया ही क्यों? एक इसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, हमें क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले जी डिस्क्लोजर दो। और हमारा एएस इसके लिए स्पेशली बताता है, स्पेशली बताता है कि इसके लिए उसको डिस्क्लोजर चाहिए क्या क्या, इसके लिए उसको डिस्क्लोजर चाहिए क्या क्या। तो पहला उसको चाहिए कि भाई ओल्ड पॉलिसी क्या थी। लेट मी नो यू कि आपको क्वेश्चन में भी जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या है, रीजन क्या है, रीजन फॉर चेंजेस, ठीक है। इस चेंजेस का रीजन क्या है, तीन चीजें आपको आंसर में दिखानी होगी जब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को इसको चेंज करेंगे। और क्वेश्चंस मैं पहले ही बता रहा हूं कि बहुत ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट पास्ट ट्रेंड्स आप देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चन वो अगर AS5 से पूछ रहे हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से ही पूछते हैं। बहुत साल हो गया उनको, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछा है कि प्रायर पीरियड आइटम्स का बताओ या फिर सेकंड वन उसका बताओ, क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड के बारे में बताओ। उसका इंस्टीट्यूट पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कौन सी तीन चीज़ें लिखनी है मुझे आंसर में? एक ओल्ड पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी, एक न्यू पॉलिसी, ठीक है, रीजन, और रीजन में ही आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स कि इफेक्ट होगा क्या भाई, पीएनएल पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो ये बताओ कि इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर पीएनएल पे आ रहा है तो इफेक्ट आ क्या रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। रीजन में हमेशा हम तीन चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं, रीजन में हम हमेशा तीन चीज़ें एज्यूम करते हैं। जूम आउट कर दिया है मैंने, हाँ। रीजन में हमेशा हम तीन चीजें एज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट कि हम रीजन क्यों कर रहे हैं भाई, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। भाई जो अब हमारी एफएस है उसे हमें बेटर प्रेजेंट करना है, तो उस चीज के लिए कर रहे हैं हम पहला। दूसरा हम करते हैं किस लिए? कंप्लायंस विद लॉ, विद लॉ। भाई हमारा लॉ ने बोला है हमें, मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गई, कंपनी लॉ में कोई चेंजेस आ गए, उसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो AS को कहता है कि कंप्लायंस विद AS। कोई AS निकाल दिया, यानी कि अगर मान लो डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले रहे हो आप, और डेप्रिसिएशन में सिंपल कह दिया AS10 ने हमसे कुछ कह दिया कि भाई अब WDV ही लगाना कंपलसरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब फिर तो ये AS कह देगा कि भाई क्या, कि भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करके रहो, तो स्पेशली उसी AS में लिखा हुआ है कि कब कब आप चेंज कर सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो आप, ठीक है। कंप्लायंस विद लॉ है, लॉ ने बोला है आपसे। थर्ड वन इज कंप्लायंस विद AS, कोई दूसरा AS आपसे कहता है कि हाँ आपको चेंज करना नेसेसरी है, तो आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब आपको मैं एक हिंट देता हूं उस चीज की, सुनिए। यहां देखिए, जब जब चेंज इन एस्टिमेट्स हो, जब जब चेंज इन एस्टिमेट्स हो विद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, जब जब क्या हो, चेंज इन एस्टिमेट्स हो विद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हमेशा याद रखना वो बनता है बाहर निकलकर चेंज इन एस्टिमेट्स। क्या बनता है? चेंज इन एस्टिमेट्स। तो फिर उसके लिए भी कोई डिस्क्लोजर नहीं देना होता हमें सेपरेटली, ठीक है। उसके लिए भी हम कोई भी सेपरेटली डिस्क्लोजर नहीं देंगे। क्या बोला मैंने? चेंज इन एस्टिमेट्स विद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो वो चेंज इन एस्टिमेट्स कहलाता है। इसका एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो क्या, कोई भी मशीनरी थी हमारी, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी, हम उस पर SLM लगा रहे थे, लाइफ मानी हुई थी हमने कितनी, 5 ईयर, ठीक है। नाउ मतलब अभी तक, ये मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट टिल, अभी तक जो कर रहे थे। नाउ अब हम चाहते हैं WDV लगाना, भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई,
SLM से WTP पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट एस्टिमेट्स भी चेंज हो गए। अब हम लाइफ एज्यूम कर रहे हैं 10 ईयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो गई और एस्टिमेट्स भी चेंज कर दिया आपने। तो ये दोनों मिलकर बनेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड नो सेपरेशन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस पे आप बस ब्रशअप कर लीजिए, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, हर बार इंस्टीट्यूट आपको इसी के क्वेश्चन हिट करवाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड करे हुए हैं, उनकी रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है एज पर ICAI नोटिफिकेशंस। देखिए उन सब चीज़ों को।